ये जो ब्रह्मांड है ना, बहुत बड़ा है। हम सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा। करोड़ों स्टार्स और प्लैनेट्स से भरा हुआ। तो सोचने वाली बात है, क्या हम अकेले हैं? सदियों से इंसान इस सवाल से जूझ रहा है। ये सवाल हमारे सबसे गहरे डर और सबसे बड़ी उम्मीदों से जुड़ा है। स्टार्स के बीच, कहीं दूर, दूसरी दुनिया के प्राणियों, एलियंस के होने की संभावना रोमांचक भी है और डरावनी भी। कुछ लोगों को एलियंस सोचते ही खतरनाक हमलावर दिखाई देते हैं। वे एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और अनजान खतरों की कल्पना करते हैं। दूसरों के लिए धरती के बाहर जीवन का विचार कौतूहल से भर देता है। वे दूर की दुनियाओं और दोस्ताना मुलाकातों के सपने देखते हैं। सच तो यह है कि हमें नहीं पता कि वहां क्या है, लेकिन जवाब ढूंढना इंसानी इतिहास के सबसे रोमांचक एडवेंचर्स में से एक है। इंसान हमेशा से रात के आकाश को देखता रहा है और सोचता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने स्टार्स के बारे में कहानियां बनाई, आकाशीय प्राणियों के बारे में मिथ्स और लेजेंड्स गढ़े। उन्होंने कॉन्स्टलेशंस में पैटर्न्स देखे, स्वर्ग में देवी देवताओं और राक्षसों की कल्पना की। ये शुरुआती स्काई वॉचर्स समझते थे कि ब्रह्मांड बहुत विशाल और रहस्यमय है। वे जानते थे कि पृथ्वी एक बहुत बड़े कॉस्मोस का एक छोटा सा हिस्सा है, और वे सोचते थे कि क्या वहां कोई और भी है जो उन्हें देख रहा होगा। उस अनंत शून्य से प्राचीन यूनानियों ने कई दुनियाओं की संभावना पर बहस की। कुछ दार्शनिकों का मानना था कि पृथ्वी अनोखी है, जीवन के लिए एकमात्र जगह। दूसरों ने तर्क दिया कि ब्रह्मांड अनंत है और जीवन से भरा है। इन शुरुआती विचारों ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की हमारी आधुनिक खोज की नींव रखी। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, वैसे वैसे ब्रह्मांड का अध्ययन करने की हमारी क्षमता भी बढ़ी। हमने ऐसे टेलीस्कोप्स बनाए जो पहले से कहीं ज्यादा दूर और साफ देख सकते थे। हमने नए प्लैनेट्स और मून्स, स्टार्स और गैलेक्सीज खोजे, और हमने दूर की सभ्यताओं से सिग्नल्स सुनना शुरू कर दिया। 1960 के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स ने रेडियो टेलीस्कोप्स का उपयोग करके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज शुरू की। उन्होंने तर्क दिया कि यदि उन्नत सभ्यताएं मौजूद हैं, तो वे रेडियो वेव्स भेज रही होंगी, जैसे हम पृथ्वी पर करते हैं। इन प्रोजेक्ट्स में से सबसे प्रसिद्ध सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या साइटी था। दशकों से सीटी साइंटिस्ट अनयूजुअल रेडियो सिग्नल्स के लिए आसमान को स्कैन कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि कोई पैटर्न या मैसेज मिले जो किसी आर्टिफिशियल ओरिजिन का संकेत दे। अभी तक एलियन लाइफ का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन खोज जारी है। हाल के दशकों में ऐसी कई डिस्कवरीज हुई हैं जिन्होंने हमारी कल्पना को और बढ़ावा दिया है। एस्ट्रोनॉमर्स ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स यानी दूसरे स्टार्स की परिक्रमा करने वाले प्लैनेट्स खोजे हैं। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट्स अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में स्थित हैं, जहां तापमान लिक्विड वाटर के लिए बिल्कुल सही है। जीवन के लिए पानी जरूरी है, जैसा कि हम जानते हैं। इसलिए संभावित रूप से रहने योग्य एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने हमें यह मानने का और भी कारण दिया है कि हम अकेले नहीं हो सकते हैं। 2009 में लॉन्च किया गया केपलर स्पेस टेलीस्कोप इन डिस्कवरीज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केपलर ने हजारों एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट्स की पहचान की, जिससे पता चला कि प्लैनेट्स हमारी गैलेक्सी में बहुत आम हैं। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि जीवन के लिए जरूरी एलिमेंट्स पूरे ब्रह्मांड में फैले हो सकते हैं। सेक्शन 5, सिग्नल्स की खोज। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज सिर्फ रेडियो सिग्नल सुनने तक सीमित नहीं है। साइंटिस्ट्स एलियन टेक्नोलॉजी के दूसरे साइंस भी खोज रहे हैं। कुछ रिसर्चर्स टेक्नोसिग्नेचर्स के एविडेंस खोज रहे हैं। ये उन्नत सभ्यताओं के हाइपोथेटिकल साइंस हैं, जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, अनयूजुअल एटमॉस्फेरिक कंपोजिशंस या पावरफुल एनर्जी सोर्सेस। उदाहरण के लिए, हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने एक डायसन स्फीयर बनाया होगा, एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर जो एक स्टार को पूरी तरह से घेर लेती है, उसकी एनर्जी कैप्चर करने के लिए। ऐसा स्ट्रक्चर पृथ्वी से देखा जा सकता है, भले ही वह कई लाइट ईयर्स दूर स्थित हो। टेक्नोसिग्नेचर्स की खोज अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसमें बहुत संभावनाएं हैं। सेक्शन 6, खामोशी का पैराडॉक्स। हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद हमें अभी तक एलियन लाइफ का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। हम लगातार आकाश को स्कैन करते हैं, सिग्नल सुनते हैं और नए ग्रहों की खोज करते हैं। इसे कभी कभी फेर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। यह एक गूढ़ पहेली है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर ब्रह्मांड इतना विशाल और पुराना है, और अगर जीवन उतना ही आम है,
जितना कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं, तो फिर सत्य कहां है? यह सवाल हमें रातों की नींद उड़ा देता है। फेर्मी पैराडॉक्स के लिए कई संभावित एक्सप्लेनेशंस हैं। कुछ मानते हैं कि हम अभी तक सही जगह पर नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि इंटेलिजेंट लाइफ बहुत रेयर हो और हम गैलेक्सी की कुछ सभ्यताओं में से एक हों। शायद हम अकेले ही हैं। हो सकता है इंटरस्टेलर ट्रैवल बहुत मुश्किल हो और ज्यादातर सभ्यताएं अपने स्टार सिस्टम से आगे कभी नहीं भी आ पाती। यह भी एक संभावना है। या हो सकता है कि एलियन सिविलाइजेशंस हैं, लेकिन वे हमसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। शायद वे हमें खतरा मानते हैं। शायद वे हमें दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे टेक्नोलॉजिकल या सोशल डेवलपमेंट के एक निश्चित लेवल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। यह भी एक इंट्रीगिंग थ्योरी है। फेर्मी पैराडॉक्स हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और जीवन और टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी वर्तमान समझ बहुत सीमित हो सकती है। हमें और खोज करनी होगी। सेक्शन 7, खोज का भविष्य। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज एक लंबा खेल है। यह एक ऐसा प्रयास है जो हमारी कल्पना से भी परे है। यह एक ऐसी खोज है जिसमें निश्चित रिजल्ट्स आने में सदियां या सहस्राब्दियां भी लग सकती हैं। लेकिन यह इंतजार भी अपने आप में एक रोमांचक यात्रा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। हर कदम हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाता है। वास्तव में खोज का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक है। नई खोजें और आविष्कार हमें हर दिन चौंका रहे हैं। नए टेलीस्कोप्स और टेक्नोलॉजीज हर समय डेवलप हो रहे हैं, जो हमें और भी गहराई से ब्रह्मांड का अध्ययन करने में मदद कर रहे हैं, जिससे हमें ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए और भी पावरफुल टूल्स मिल रहे हैं। ये टूल्स हमें नई संभावनाओं की ओर ले जा रहे हैं। हम दूसरे प्लैनेट्स और मून्स पर प्रोब्स भेज रहे हैं ताकि हम वहां के वातावरण और सतह का अध्ययन कर सकें। भूतकाल या वर्तमान जीवन के साइंस की तलाश में यह खोज हमें हमारे सौर मंडल के बारे में नई जानकारी दे रही है और हम डेटा एनालाइज करने और पैटर्न सर्च करने के नए तरीके डेवलप कर रहे हैं, जो हमें और भी सटीक परिणाम दे सकते हैं, जो किसी आर्टिफिशियल ओरिजिन का संकेत दे सकते हैं। यह संकेत हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के और करीब ले जा सकते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज मानव जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। यह हमारी सबसे बड़ी खोजों में से एक है। यह एक ऐसी खोज है जो ब्रह्मांड में खुद के और अपनी जगह के बारे में हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकती है। यह हमें हमारे अस्तित्व के नए आयामों से परिचित करवा सकती है। सेक्शन 8, संभावनाओं का ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है, हमारी वाइल्डेस्ट कल्पनाओं से परे, अजूबों और संभावनाओं से भरी हुई। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, कि वहां और भी लोग हो सकते हैं जो हमारी तरह ही अजूबों को देखना और कॉस्मोस एक्सप्लोर करना चाहते हैं। चाहे हमें एलियन लाइफ का पक्का सबूत मिले या नहीं, खोज अपने आप में एक वैल्यूबल प्रयास है। यह हमें बड़ा सोचने, अपनी असम्पशंस को चैलेंज करने और ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की संभावना अंतहीन फैसिनेशन और इंस्पिरेशन का सोर्स है। यह एक रिमाइंडर है कि ब्रह्मांड सरप्राइज से भरा है और कुछ भी पॉसिबल है। सेक्शन 9, खोज में शामिल हो। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज हमारे समय के सबसे एक्साइटिंग और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। यह एक ऐसा प्रयास है जो न केवल वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए है, बल्कि आम लोगों के लिए भी है। और यह एक ऐसी खोज है जिसमें हर कोई भाग ले सकता है, चाहे आप एक बच्चे हो या एक वयस्क। हर किसी के पास इस खोज में योगदान देने का मौका है। इसमें शामिल होने के कई तरीके हैं। आप अपने स्थानीय खगोल विज्ञान क्लब में शामिल हो सकते हैं या अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर तारों को देख सकते हैं। आप सीटी इंस्टीट्यूट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स पर जाकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज के बारे में और जान सकते हैं। इन वेबसाइट्स पर आपको बहुत सारी जानकारी और रिसोर्सेज मिलेंगे। आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करके या अपना टाइम वॉलंटियर करके रिसर्च को सपोर्ट कर सकते हैं। हर छोटा योगदान महत्वपूर्ण है और आप अपने दोस्तों और परिवार को इसके बारे में बताकर खोज के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। जितने अधिक लोग इस प्रयास में शामिल होंगे, उतना ही अधिक हम जान पाएंगे।
एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज एक ग्लोबल प्रयास है और इसमें हर देश और संस्कृति के लोगों की भागीदारी की जरूरत है और इसके लिए हर तरह के लोगों की भागीदारी की जरूरत है। यह एक ऐसा प्रयास है जो हमें एकजुट करता है और हमें एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। मिलकर हम ब्रह्मांड का पता लगा सकते हैं और मानवता द्वारा पूछे गए कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब खोज सकते हैं। यह एक रोमांचक यात्रा है जो हमें अनगिनत संभावनाओं की ओर ले जाती है। इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके मुझे बताना न भूलें कि आप एलियन लाइफ की संभावना के बारे में क्या सोचते हैं। आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।